कृषि उत्पन्न बाजार समिति व्यापार और अत्तिया मतदार संघ के तरफदार युवा उम्मीदवार राकेश शिवलाल भावलकर। चुनाव चिन्ह टेलीफोन। सभी व्यापारी बंधुओं से विनती है, इनके चुनाव चिन्ह टेलीफोन पर अपना बहुमूल्य मत देकर बहुमतों से चुनकर लाए बाजार के सर्वांगीण विकास के लिए। राकेश शिवलाल भावलकर। चुनाव चिन्ह टेलीफोन। मतदान 23 अक्टूबर 2021 सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। पहली बात तो यहाँ पे 2012 के बाद जो प्रशासक लगा और उसके बाद यहाँ का जो विकास जो रुका वो इतना रुका कि यहाँ के व्यापारी रोडों के लिए, पानी की समस्या के लिए, ड्रेनेज लाइन हो गई, या कर्मचारियों की सुविधा नहीं है, कर्मचारियों को रहने की सुविधा नहीं है, या किसान लोग जो आते हैं उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, उनको सोने की भी सुविधा नहीं है। ड्राइवर लोग यहाँ आते हैं, जो बड़े बड़े ड्राइवर के ट्रकों से गाड़ियाँ जहाँ लोडिंग अनलोडिंग होती है वो बेचारे सोते नहीं, खाने की उनका या निवास स्थान नहीं है। इन सब चीज़ों के कारण ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोग यंग यूनिवर्सिटी जो इस सब 8-10 सालों से जो मैंने देखा, वैसे हम तो चौथी पीढ़ी है इस बाज़ार के अंदर में। हमारा मारवाड़ी चौक से मिर्ची का काम चालू हुआ, बंडी से, फिर शक्करदरा से कृषि समिति बाज़ार। मेरी फर्म को आज 80-90 साल के आसपास हो चुके हैं और मैं चौथी पीढ़ी का आदमी हूँ। लेकिन जब से मैं यहाँ पे हूँ और जब से मैं यहाँ पे वर्किंग में लगा हूँ, तब से मैं देख चुका हूँ कि यहाँ पे रोड, रास्ते, लाइट, पानी के लिए हमालों की सुविधा देखो या कर्मचारियों की सुविधा देखो, सब उद्ध्वस्त हो चुका है। और हम चाहते हैं कि हमारे जैसी यूनिटी यहाँ बैठे। हम लोग यदि एपीएमसी में पहुँचते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो होने वाली जो समस्या है इसके ऊपर में हम लोग एक मीटिंग रखेंगे कि यहाँ पे किस किस चीज़ की सुविधा होना चाहिए, किस तरीके से आप फंड लाएंगा, कौन सा फंड किस तरीके से यूज़ होना चाहिए, और उसके माध्यम से एक एक टप्पे में हर एक क्षेत्र के काम यहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोग अपने साथ में रह के संघर्ष करके कमेटी में, समिति में बैठ के उसको हम लोग अपने मुद्दे उठा के इस काम को अंजाम दे सकते हैं। अपन एक बारकोड सिस्टम का कुछ ऐसा प्रस्ताव लाएंगे, जैसा लोग आते हैं, सिचुएशन जो होती है बारकोड सिस्टम जो मोदी साहब ने लाया। आजकल OTP आता है, हर चीज़ आती है, गाड़ी कितनी लोड हो रही, कितनी जा रही है, कितना क्या भर रहा है, कितना कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन चीज़ों में सब जानकारी होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए अपन कुछ ना कुछ प्रस्ताव लाने का काम करेंगे। मुद्दे तो यही है सब जो अभी मैंने आपको बताया, ये रोड, रास्ते, लाइट, उसके बाद में किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, व्यापारियों के साथ में भी कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। वो जो चीज़ें हुई है, वो वाटअप में भी इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, उसको भी किसी न किसी माध्यम से उसको दुरुस्त किया जाएगा और उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं अपन अमलबजावनी करेंगे। यहाँ तो सबसे पहले जो कचरे का जो विषय है, यहाँ के खुद व्यापारी वो लोगों ने और यहाँ के जो आड़तिया दलाल लोग हैं, उन्होंने एक टीम बनाना चाहिए। एक समय के ऊपर में एक अपनी एप्लीकेशन देके ये कचरे जिस तरीके से जहाँ लगते हैं, उन्होंने खुद आके वहाँ पे बोलना चाहिए कि कचरे का यहाँ ढेर है या कुछ सुविधा होना चाहिए। पर यहाँ ऐसा है कि अगर वो लोग कंट्रोल रखे कोई चीज़ के लिए, कचरा अपनी ही जगह पे डाला जाए, हर जगह पे अगर बिखारते रहेंगे तो उसके लिए वो उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए। पास्ट हो गया वो, तो अभी अगर फ्यूचर में इस तरीके का कुछ होता है तो सबसे पहले तो उसकी सुविधा ये करना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप मार्केट खुलना चाहिए। जिसका जिस दिन मार्केट है उस दिन मार्केट खुलना चाहिए। अतिरिक्त लोग आके ज़बरदस्ती बैठ के उसको भीड़ बनाते हैं। या सबसे ज़्यादा तो सब्जी मार्केट जो रहता है वो सुबह रहता है उनका, सबसे ज़्यादा भीड़ सुबह सब्जी मार्केट के लिए रहती है। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ लेना चाहिए कि एक मार्केट खुला है तो उसके बाद में 4-5 घंटे के बाद में दूसरा मार्केट खुलना चाहिए। अगर ऐसी कभी फ्यूचर में कोई बात होती है तो मैसेज यही देना चाहता हूँ कि मैं नया हूँ, आप एक बार चांस दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अनेक काम किया भी हूँ और काम करते समय में मुझको पता भी है कि किस तरीके से काम होना चाहिए और करते आऊँगा। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उनको, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उनको तो अपने को एक संदेश ये देना है कि आप यहाँ पे हो, उनके माध्यम से वहाँ पे और ज़्यादा कर्मचारी बढ़ाएं
और हर एक टप्पे टप्पे पे हर एक एरिया के अंदर में, जैसा फ्रूट मार्केट हो रहा, अनाज मार्केट हो गया, कांदा मार्केट हो गया, मिर्ची मार्केट हो गया, सबको अलग अलग तरीके का अलग अलग बटालियन देना चाहिए। इसलिए यहाँ का जो पुलिस स्टाफ है सबसे ज़्यादा उनके ऊपर में निर्भर है, क्योंकि यदि अपन सीपी तक जाते हैं, लेकिन सीपी तो सब जगह नागपुर शहर के रहते हैं, सीपी एक ही जगह पे तो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यहाँ का जो कलमना थाने का जो स्टाफ है उन्होंने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। हमारा यही उनके अनुरोध रहेगा कि आप सबसे ज़्यादा कर्मचारी यहाँ बढ़ाएं, ताकि यहाँ से कोई आ रहा है जा रहा है या कुछ भी तत्व, और यहाँ पे एक पुलिस मित्र की गैंग बनना चाहिए। व्यापारी क्षेत्र में एक पुलिस मित्र की एक गैंग बनना चाहिए जो उन लोगों को मैसेज पहुँचाए और उन सब चीज़ों के ऊपर में लगाम लगाए। मेरा नाम राकेश शिवलाल भावलकर है। मैं टेलीफोन चुनाव चिन्ह से खड़ा हूँ और मुझे भारी मतों से विजय करे। मैं आप जनता से, यहाँ के व्यापारी और आढ़तियों से अपील करता हूँ।